Assalamualaikum. My name is Ikra Kiran. This course is Assembly Language and Computer Organization. The topic we are going to learn about is microprocessor. Before going into detail of microprocessor, first we discuss about what is computer. Computer is a programmable machine that receives input, stores and manipulates data, information and provides output in a useful format. कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो इनपुट को रिसीव करेगी, स्टोर करेगी, डाटा को मैनिपुलेट करेगी और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगी और यूज़फुल फॉर्मेट में आउटपुट शो करवा देगी। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं: सीपीयू, मेमोरी, आईओ यूनिट। सबसे पहले हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। नीचे पेंटियम डी डुअल कोर प्रोसेसर की डायग्राम शो हो रही है। कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास मेमोरी। ये ऐसी फिजिकल डिवाइसेस हैं जो डाटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी और परमानेंट स्टोर करती हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का तीसरा यूनिट है आईओ यूनिट। इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन है किसी भी इंसान के साथ और दूसरे कंप्यूटर के साथ। इनपुट ऐसे सिग्नल या डाटा हैं जो कंप्यूटर रिसीव करता है और आउटपुट ऐसे सिग्नल या डाटा हैं जो सेंड करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले एंड प्रिंटर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट फंक्शन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, माइक्रो एंड प्रोसेसर। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज एंड प्रोसेसर is a device that process or manipulate number, specifically binary numbers 0 and 1 according to instruction stored in memory. प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं उस हिसाब से बाइनरी नंबर्स को प्रोसेस या मैनिपुलेट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है माइक्रो प्रोसेसर। Microprocessor is a programmable, clock-driven, register-based, digital integrated circuits that accept binary data as input, process it according to instruction stored in its memory, and provide result as output. Microprocessor is programmable, clock-driven, मतलब sequential order में, register-based digital integrated circuits जो बाइनरी डाटा को एक्सेप्ट करे एज इनपुट और मेमोरी में मौजूद इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करे और आउटपुट शो करे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल्स। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में, टीवी रिमोट कंट्रोल में। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के वेरिएंट्स। 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर 8008, 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8086, 80286 और 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 80386। 8085 is not more powerful but 8086 is powerful and popular. नेक्स्ट हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये ग्राफ है टाइम के साथ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप में कैसे इंक्रीज हुए। एक्स एक्सिस पे ईयर्स और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव।
कि टाइम के साथ कैसे हमारे पास मेजर चेंजेस आए। इसमें पहले फर्स्ट जनरेशन है 1945 से 1955। इसमें हम ट्यूब्स और पंच कार्ड यूज़ करते थे। नेक्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में हमारे पास 1955 से 1965, इसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में हमारे पास 1965 से 1980s, इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे, जिसमें हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक ही चिप में इंटीग्रेट करते थे। फोर्थ जनरेशन 1980 से ऑनवर्ड, मॉडर्न पीसीज और वर्क स्टेशन जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955। फर्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग करते थे वो मशीन लैंग्वेज में करते थे। नो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस डन बाय वन ग्रुप ऑफ पीपल। सिंगल पर्सन इसकी प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस नहीं कर सकता था, ग्रुप ऑफ पीपल ही इसे मेंटेन और प्रोग्राम कर सकते थे। द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर, फर्स्ट जनरेशन के कुछ मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। अनरिलायबल थे। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, इसमें प्रोग्रामिंग सिर्फ मशीन लैंग्वेज के थ्रू होती थी। ये वेरी कॉस्टली थे। जनरेट लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। ह्यूज साइज़, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। नॉन पोर्टेबल, इसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते थे। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फर्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो 1946 में बनाया गया, जिसकी पिक्चर ये शो हो रही है। इसमें 18,000 ट्यूब्स यूज़ की गई थी। 300 टन इसका वेट था। 170 किलोवाट ये पावर यूज़ करता था। सेकंड जनरेशन हमारे पास 1955 से 1965। ये प्रोसेसर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। पहले की निस्बत ये रिलायबल थे। ओनली अफोर्डेड बाय गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ और लार्ज कंपनीज, इसे सिर्फ गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ और लार्ज कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती थी। सेकंड जनरेशन के मेन फीचर्स हैं यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ये रिलायबल थी। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ये साइज़ में स्मॉल थी। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ये कम हीट प्रोड्यूस करती थी। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती थी और ये फर्स्ट जनरेशन से फास्टर थी। तब भी ये बहुत कॉस्टली थी। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, इनकी प्रोग्रामिंग हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों में कर सकते थे। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन 1965 से 1980s। आईसी बेस्ड ऑपरेशन यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे। ग्रेटर मेगाहर्ट्ज़, इनकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में थी। इसके मेन फीचर्स हैं आईसी यूज्ड, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल थे। सेकंड जनरेशन से साइज़ इनका कम था। कम हीट प्रोड्यूस करते थे। सेकंड जनरेशन से ज़्यादा फास्टर थे। लेसर मेंटेनेंस, इनकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती थी। स्टिल कॉस्टली, उस वक्त भी ये एक्सपेंसिव ही थे। कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड जनरेशन की निस्बत इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते थे। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने लग गए थे। फोर्थ जनरेशन 1980 से 1990s। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ किए जाते थे। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट एंड देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ओनली अ सिंगल चिप। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में 5000 ट्रांजिस्टर और इससे रिलेटेड सर्किट्स एक ही सिंगल चिप में मौजूद होते थे।
सिग्निफिकेंटली ये चीपर थे। इसकी प्राइस काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। इसमें मौजूद सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली थे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था। पहले 2 ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS और यूनिक्स थे। MS-DOS IBM पीसीज में यूज़ होता था, यूनिक्स रिस्क वर्कस्टेशन में यूज़ होता था। 4th जनरेशन के मेन फीचर्स ये हैं। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा सस्ते थे, पोर्टेबल एंड रिलायबल। हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते थे। पहले की निस्बत ये रिलायबल थे। इनमें पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल थे, ये साइज़ में बहुत छोटे थे। इसमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था। ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल, ये कंप्यूटर ईजिली अवेलेबल थे। 5th जनरेशन 1990, इसमें हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आम हो गए थे, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता था। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के लिए बनाए गए थे, लाइक स्विचेस, राउटर और स्विचेस तमाम नेटवर्क रिसोर्सेज को इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए मैनेज करते थे। ईच मशीन रन्स इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, हर मशीन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन करती थी। द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बिकेम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग in the production of microprocessor chips having 10 million electronic component। 4th जनरेशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर बनाना पॉसिबल थे। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इस जनरेशन की बुनियाद पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर थी। पैरेलल प्रोसेसिंग में एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ पार्ट्स में तब्दील करके एक से ज़्यादा प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। सबसे पहले फैचिंग साइकिल। द फैच साइकिल टेक्स 2 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फ्रॉम मेमोरी, स्टोर इट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड मूव द प्रोग्राम काउंटर ऑन 1 सो दैट इट्स पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। फैचिंग साइकिल में मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है और प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर मूव किया जाता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट साइकिल। द एक्चुअल एक्शंस विच अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन बोथ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एंड एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइड टू बी यूज्ड टू एक्सेस द डाटा दैट मे बी रिक्वायर्ड। एग्जीक्यूट साइकिल, इसमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट यानी रन किया जाता है और ये साइकिल इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड पे भी डिपेंडेंट होता है। ये दोनों साइकिल रिपीट होते रहते हैं। फैचिंग साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच होती है और एग्जीक्यूट साइकिल में रन हो जाती है और इसके बाद दोबारा फैच साइकिल स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैचिंग साइकिल के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। नीचे डायग्राम में एक साइड पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है और दूसरी साइड पे मेमोरी लोकेशन। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करनी है उसका एड्रेस स्टोर होता है। स्टेप 2 में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो एड्रेस बस में जाता है। स्टेप 3 में एड्रेस बस में जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो मेमोरी एक्सेस रजिस्टर को पास किया जाता है। स्टेप 4 में मेमोरी एक्सेस रजिस्टर के पास जो एड्रेस आता है वो उसके अगेंस्ट मेमोरी लोकेशन को लोकेट करता है। स्टेप 5 में मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन होती हैं वो डाटा बस में आ जाती हैं।
स्टेप 6 में डाटा बस में जो डाटा है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है। फैचिंग साइकिल के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल में चली जाएगी। एग्जीक्यूट साइकिल में इंस्ट्रक्शन ALU के पास आएगी और वहाँ एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर की, जिसके 3 सेक्शन हैं, जिसमें ALU, रजिस्टर सेक्शन, कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। इसमें तमाम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का सबसे अहम पार्ट है और प्रोसेसर बनाते वक्त ये सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है। ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन एंड और इसके साथ साथ एडिशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। इसकी इनपुट्स पे इन्वर्टर लगाए होते हैं ताकि ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करे। सब्ट्रैक्शन नैंड और नॉर ऑपरेशन को यूज़ करते हुए परफॉर्म होती है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।